ज़ारा के वालिद 2 दिन से मुसलसल अपनी बेटी से फ़ोन पर रब्ता करने की कोशिश कर रहे थे, मगर कोई रिप्लाई नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से उनकी परेशानी बढ़ती जा रही थी। ज़ारा उनकी इकलौती बेटी थी, ज़ारा के अलावा उनका कोई बेटा या बेटी नहीं थी, जबकि उनकी बीवी की वफ़ात भी कुछ साल पहले हो गई थी। एक लिहाज से बीवी अच्छा हुआ ज़िंदा नहीं थी इस वक़्त, क्योंकि अगर वो ज़िंदा होती तो जो मैं कहानी आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, जो रिश्तों के तक़द्दुस की पामाली की कहानी है, जो बर्बरियत की कहानी है, जो इंसान को बताती है कि क्या इंसान इस हद तक भी पस्ती में गिर सकता है, इस हद तक भी ज़ालिम हो सकता है। अगर वो ये कहानी उसके सामने होती तो उस पर क्या बीतती। यही वजह थी कि ज़ारा के वालिद के लिए उसकी कुल कायनात ज़ारा ही थी, क्योंकि उनकी बीवी थी नहीं, औलाद कोई थी नहीं, तो लिहाजा डेली बेटी जो है, बेटी को भी बाप से इतना प्यार था, डेली बेटी अपने ससुराल में होते हुए अपने वालिद से 2-3 बार दिन में फ़ोन पे बात करती, राब्ता करती थी। उन्होंने कोशिश की ज़ारा की सास को फ़ोन करने की, पता करने की कि ज़ारा क्यों नहीं फ़ोन अटेंड कर रही। ज़ारा की सास उनकी पहले से साली भी थी, लेकिन उधर से भी उन्हें कुछ सली बख्श जवाब नहीं मिला, तो वो ज़ारा के घर आए। ज़ारा घर जब आए तो उन्होंने आके पूछा, उनको ज़ारा नज़र नहीं आई। उन्होंने उसकी सास से पूछा, ज़ारा की नंदों से पूछा कि ज़ारा कहाँ है, तो आगे से उन्होंने एक ऐसा जवाब दिया जिस पर उनके रोंगटे खड़े हो गए, जिन पर उनको परेशानी और बढ़ गई। उन्होंने कहा कि ज़ारा का तल्लक जो है किसी शख्स के साथ राब्ते में थी और वो उस राब्ते की बिना पर उसके साथ भाग गई है, और हम शर्म के मारे घर में छुपे बैठे हैं, हमने शर्म की वजह से पुलिस को भी इत्तला नहीं दी। और यही बात उन्होंने उसके शोहर कदीर को भी बताई थी। उसके बाप को जो है ये कहानी सुनकर जो है लगा कि ये झूठ बोला जा रहा है। उन्होंने जब घर में मुख्तलिफ कमरे देखे तो उनको ज़ारा का 2 साल का बच्चा एक कमरे में नजर आ गया। उन्होंने उस बच्चे को जब देखा तो उन्होंने आके दोबारा कहा कि मुझे बताओ मेरी बेटी कहाँ है, बच्चा तो यहीं पे है और उसका फ़ोन भी क्यों बंद जा रहा है। क्योंकि ज़ारा ने इससे पहले कभी कोई ऐसी बात उनके इल्म में थी नहीं कि ज़ारा का किससे कोई तल्लक हो या किससे बात करती हो, तो ये एक इंतहाई हैरानकुन बात थी। इसी दौरान उनको महसूस हुआ कि घर के तमाम कमरों को और पूरे घर को धोया गया है जैसे। इससे उनको उनकी छठी हिस्स जो है वो उसे अलार्म बजाया कि जैसे कुछ गलत हुआ हो, और उनकी थोड़ी सी परेशानी बढ़ी कि ये घर में कुछ ना कुछ हुआ है जो कि मनफी चीज़ हुई है, कोई खौफनाक चीज़ हुई है जिसकी बिना तमाम घर को धोया गया है। तो ये तमाम सूरत हाल के ज़ारा का गायब होना, ज़ारा का बच्चे का घर में मिलना और घर पूरा धोया हुआ होना, उनके और फिर सास की और जो नंदे थी उनकी गुफ्तगू में रब्त ना होना, तो ये सारी चीज़ जो है उनको शक में डाल रही थी। सो उन्होंने पुलिस से राब्ता किया। आगे क्या हुआ वो मैं आपको मुकम्मल डिटेल बताऊंगा। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे YouTube चैनल शहबाज मुर्तज़ा अंसारी एडवोकेट को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें ताकि उनको भी मेरी वीडियोस मिलती रहें। सबसे पहले मैं बताऊं कि ज़ारा जो है उसका तल्लक एक अच्छे खाते पीते घराने से था। अकलौती वालिदैन की जो बेटी थी, ज़्यादा नाजों में पली थी और उसको फूलों की तरह उसको पाला गया था और उससे इतनी मोहब्बत थी। उसका खालाजाद था कदीर, जिस खाला की तरफ से रिश्ता मांगा गया। कदीर भी अपने वालिदैन का अकलौता बेटा है, आगे उसकी बहनें हैं 5, तो उनकी तरफ से रिश्ता मांगा गया। ज़ारा एक अच्छी शक्ल सूरत की पढ़ी लिखी लड़की थी, अच्छे घराने से थी। सो उन्होंने रिश्ते की हाँ कर दी, क्योंकि खाला के घर उसने जाना था। तो लोग प्रेफर करते हैं आमतौर पर पाकिस्तानी मुआशरे में रिश्तेदारों के घर अगर रिश्ता हो तो। लेकिन आज की कहानी जो सुनने के बाद शायद लोग फिर इस बात को अब कोई अहमियत नहीं देंगे कि रिश्ता गैरों में हो रहा है या अपनों में हो रहा है। रिश्ता हो गया और ज़ारा हंसी खुशी अपने शोहर के साथ चली गई। उसके शोहर इटली में, जो उनकी जॉब है वो इटली में होते हैं। ज़ारा अपने शोहर के पास भी चली गई, उसके बाद वापस आ गई, क्योंकि दूसरे ममालिक में कि कई किस्म के मसाइल पेश आते हैं लोगों को बीवी को साथ रखने के लिए। उसमें जो है माली भी इश्यूज हो सकते होते हैं और उसमें सफारती भी जो इमिग्रेशन के इश्यूज भी होते हैं वो भी होते हैं। तो ज़ारा दोबारा अपने इधर ससुराल आ गई और अपने ससुराल में थी। अब होता यह है हमारे मुआशरे में आमतौर पे कि जिस खातून की शादी हो जाती है, जिस खातून की शोहर से बनती है, उनके रिश्तेदार जो हैं वो फिर उनसे खुश नहीं होते, और जिस खातून की शोहर से नहीं बनती उनके रिश्तेदार खुश होते हैं। तो यहाँ ये एक मनफी रवैया आम तौर पर पाया जाता है। ख़ास तौर पे एक्सेप्शंस हर जगह होती हैं, लेकिन आम तौर पे ये देखा गया है
कि जिन मियाँ बीवी की बनती है तो बाकी उनके जो बहन भाई होते हैं लड़के के, वो इस बात से इतने ज़्यादा खुश नहीं होते। और जो शोहर बीवी को रोज़ाना 2-4 सुनाए गालियाँ और मारपीट करे तो उससे वो सेटिस्फाइड समटाइम्स रहते हैं। तो ये चीज़ मैंने देखी है फैमिली मुकदमात में भी। ज़ारा की शौहर के साथ बहुत बनी हुई थी, शौहर से डेली उसकी बात होती थी और शौहर जो है उसको अच्छी खासी रकम भी भेजता था, क्योंकि इटली जैसा जो मुल्क है वहाँ पाकिस्तानियों के लिए आइडियल इटली जो है उसको हैसियत हासिल है, जहाँ लोग जाते हैं। और अक्सर जो कश्तियों पे सवार होकर जाते हैं, कश्तियाँ डूब जाती हैं, वो भी आप ज़्यादातर देखते होंगे इटली ही जा रहे होते हैं, तो उनको इतनी ख्वाहिश होती है इटली जाने की। तो इसकी सास और नंदों को अब ये मसला था, क्योंकि उनका इकलौता बेटा था, उनको ये लगता था कि वो सारी रकम जो है इसको दे रहा है और वो जो सारी जो रकम इसको देता है और उसी की सारी अहमियत है। वो चाहती थी कि वो रकम वगैरह उनको दे और अपनी माँ को दे और नंदों को दे, वो आगे इसको जो देना चाहें वो दें। इसके अलावा और भी कई किस्म की जेलसी उनके अंदर मौजूद थी। ये सारी बातें आई तफ्तीश में जब ज़ारा के वालिद ने जब पुलिस से रब्ता किया तो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की। इन्वेस्टिगेशन में जब पुलिस ने बयानात लिए तो उन्होंने यही कहा कि ज़ारा किसी के साथ भाग गई है, पहले उन्होंने यही कहा। लेकिन उन सास के और नंदों के बयानात में फ़र्क था, रब्त नहीं था, क्योंकि ये घरेलू लोग होते हैं, बहरहाल इतने कोई जो आदि क्रिमिनल तो होते नहीं हैं। सो पुलिस ने उनको जो है इन्वेस्टिगेशन में शामिल कर लिया। इन्वेस्टिगेशन में शामिल होने के बाद इंतहाई खौफनाक जो है वो इंकशाफात सामने आए कि पुलिस जिनका रोज़ाना काम तफ्तीश करना है, वो भी हिल के रह गई कि कोई शख्स इतना जालिम सफाक भी हो सकता है। ख़ास तौर पे खाला भी थी, वो सिर्फ सास नहीं थी। उसने बताया कि इसकी वजह से हमें जो है जेलसी होती थी और हम जो है ये जो कहानी है ये भी झूठ घड़ी है हमने कि उसका किससे कोई ताल्लुक नहीं था। उसने सास ने मजीद बताया कि उन्होंने जो इन्वेस्टिगेशन में ये चीज़ आई सामने कि सास ने फिर और उसकी बेटी ने मिलके प्रोग्राम बनाया ज़ारा को मर्डर करने का, कि दोबारा, क्योंकि उसने दोबारा इटली जाना था और ये नहीं चाहती थी कि वो इटली जाए, और तो लिहाजा उसका इन्होंने प्लान ये बनाया कि इसका मर्डर कर देते हैं। उसके लिए उन्होंने अपने जो किसी और शहर में रहते थे उनके एक अजीज़ थे उस लड़के से रब्ता किया और उसको उन्होंने ये लालच दिया कि तुम अगर हमारे साथ एक काम में शामिल हो जाओगे तो हम तुम्हें इटली भिजवा देंगे, तुम्हारा वीज़ा लगवा देंगे। वो लड़का भी उस इटली जाने की जो लालच में आ गया और उनके साथ देने के लिए तैयार हो गया। तो पूरी प्लानिंग की गई पहले से, ये नहीं कि अचानक गुस्सा आया या उसको मारा और वो मर्डर हो गई। पूरी बाकायदा पुरसुकून अंदाज में एक प्लानिंग की गई। उस प्लानिंग के तहत 11 नवंबर की रात जब ज़ारा गहरी नींद सो रही थी तो सास, नंद और वही लड़का उन्होंने मिल के पहले तो उसके मुंह पे तकिया रखा जब वो गहरी नींद सो रही थी, और बाकी कुछ ने उसकी टांगें पकड़ी और इसी दौरान उसको उन्होंने जो गला उसका दम घुटने से ज़ारा की डेथ हुई। डेथ होने के बाद अब उन्होंने सोचा कि इसकी लाश को क्या किया जाए, तो उन्होंने उसके पहले इंतहाई बेरहमी से उसकी लाश के टुकड़े किए, छोटे छोटे टुकड़ों में उसको तकसीम किया। उसके बाद उन्होंने अब उसके जो गर्दन काटी हुई थी उस पर उन्होंने सोचा कि इसका चेहरा शनाख्त हो जाएगा तो हमारे लिए मसला बन जाएगा। तो इसको भी, चेहरे को भी ख़त्म करने के लिए उन्होंने एक चूल्हे के ऊपर बाकायदा उसको जो है उसकी शक्ल को बिगाड़ा और उसका जो चेहरा जो था वो मसक किया ताकि पहचाना ना जा सके। फिर वो जो लड़का आया हुआ था उसके साथ, उस लड़के का नाम नवीद था, उस नवीद लड़के के साथ मिलकर इन्होंने उसको मुख्तलिफ 2 बोरियों में मुख्तलिफ टुकड़ों को उसमें बंद किया। उसके बाद एक नहर में फेंक दिया, एक किसी और जगह फेंक दिया ताकि उसके शनाख्ती ना हो सके, ताकि उसके बाकियात ही ना मिल सकें। तो ये खौफनाक कहानी जो है पुलिस के सामने आई। पुलिस ने इनकी निशानदही पर जाकर जो सर्च किया तो फिर लाश के कुछ टुकड़े भी मिले जिनको पुलिस ने फोरेंसिक के लिए भिजवा दिया है लेबॉर्ट्री, ताकि ये कन्फर्म हो सके कि ये जो टुकड़े हैं ये ज़ारा लड़की की लाश के ही हैं। और ये इंतहाई जो किस करब से वो वालिद गुजर रहा है, जिसकी इकलौती बेटी थी, जिसका कोई और बेटा या बेटी नहीं थी, जिसने इंतहाई नाजों से बेटी को पाला था, उसके साथ ये अशर हुआ। और उसका शोहर जो इटली बैठा है, जो इस इंतजार में था कि उसकी बीवी वापस उसके पास इटली में आएगी, उसकी माँ ने और उसके जो बहनें थी उन्होंने शामिल होकर ये जो साजिश की और जिस बेदर्दी से, बेरहमी से कत्ल किया।
आम तौर पे लोग जो तरजीह देते हैं रिश्तेदारों में रिश्ता करने के, खाला घर, फुफ्फो के घर, चाचा के घर, मामू के घर, लेकिन इस वाक़े ने झंझोड़ के रख लिया सबको। सास तो चलो सास होती ही है, लेकिन एक खाला सास और दूसरा इस बेरहमी से और इस पेशावराना तरीके से सिर्फ जेलसी की बुनियाद पर जो सास बहू की तो होती ही है और जो नंदों की भाभी के साथ होती है उसकी बुनियाद पर ही अशर किया। मेरे उस्ताद ने मुझे एक बड़ी बात की थी काफ़ी अर्सा पहले, जो मेरे वकालत में उस्ताद हैं, वो मुझे अब बात याद आई। उन्होंने कहा कि जब कोई लड़की अपनी खाला के घर आ जाती है ना बहू बन के, या कोई फुफ्फू के घर चली जाती है बहू बन के, या कोई मामू के घर चली जाती है, तो तब वो जो रिश्ता होता है ना खाला और भांजी वाला, वो उसी लम्हे ख़त्म हो जाता है। एक दूसरा रिश्ता जन्म लेता है जो सास और बहू का होता है। तो पहला रिश्ता ख़त्म हो जाता है, दूसरा रिश्ता जन्म लेता है। और ये मिसाल कई और जगह भी हमने देखी यही बात। तो ये मुख्तसर कहानी थी जिसमें तफ्तीश अब हो रही है। सास भी गिरफ्तार, नंद भी गिरफ्तार है और उनका एक नवासा गिरफ्तार है और वो लड़का नवीद वो भी अरेस्ट है। और पुलिस जो है दीगर दफ़ात 302 के अलावा भी दीगर भी दफ़ात पुलिस ने लगाई हैं। अब इस केस का एक और जो पहलू है वो भी मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ। कई साल पहले मैंने एक लेक्चर जारी किया था कि बेटी का रिश्ता करते वक्त किन बातों की एहतियात ज़रूरी है। उसमें मैंने शायद 6 किस्म के लोगों से बताया था कि इनसे बेटी का रिश्ता मत करें जिनमें ये सूरत हो। एक उसमें मैंने बताया था कि एक ऐसा शख्स जो बैरून मुल्क रहता है लेकिन उसने बीवी को अपने साथ नहीं रखना, उसके साथ ही बेटी का रिश्ता मत करें। उसकी जो बुनियादी वजह होती है वो ये होती है कि जिस बंदे ने बीवी को साथ ले जाना ना वो तो ठीक है। उसकी बुनियादी वजह ये होती है कि ये जो लोग बाहर होते हैं ये बीवी को लेकर नहीं जाते। बीवी यहाँ ससुराल के में होती है। पहली बात तो ये होती है कि शोहर घर में अगर हो तो फिर भी घर वालों पर थोड़ा दबाव होता है और उसकी बीवी को कुछ एहतराम मिलता है, कुछ डर खौफ होता है। जब शोहर ही उसका बैरून मुल्क होगा तो ससुराल वाले जो सलूक करते हैं आमतौर पर उसके साथ, उस लड़की के साथ, वो भी मैंने कई केसों में देखा है। मतलब उनको रोकने टोकने वाला तब कोई नहीं होता। अच्छा, फिर एक और वजह भी होती है कि एक जो शादी का बुनियादी मकसद मियाँ बीवी का एक रिलेशन होता है। जब आप यहाँ खातून यहाँ बैठी है, शोहर जो है वो बैठा है बैरून मुल्क और वीडियो कॉल पे दोनों बात कर रहे हैं, तो वो मकसद पूरा हो ही नहीं सकता। फिर बीवी ने शादी जब हो जाती है वो शोहर की जिम्मेदारी होती है। कई बातें होती हैं जो उसने शोहर से करनी होती है, डिस्कस करनी होती है, उसके साथ उससे मिलना होता है, मामलात होते हैं उसके, लेकिन जिनसे वो दूर हो जाते हैं। फिर ये जो वाक़या है ये भी इस बात का जो है वो इस बात का सबूत है कि अपनी बच्ची का रिश्ता ऐसे शख्स से मत करें जिसने बीवी को लेकर नहीं जाना। उसके लिए बेहतर है उस बंदे के लिए जो बैरून मुल्क है वो वहीं पर कोई पाकिस्तानी फैमिलीज मौजूद है उससे शादी करे, ना कि वो पाकिस्तान से निकाह कर ले, बाद में बीवी यहाँ गलती सड़ती रहे और वो खुद वहाँ बैठा रहे, 2 साल बाद 1 माह के लिए चक्कर लगा ले। तो ये किसी भी सूरत में जो है ठीक मेरी नज़र में नहीं है। और मैंने बेशुमार केसेस में ऐसी ख़वातीन को मुख्तलिफ किस्म के मसाइल का शिकार होते देखा है। मैं उनमें कई मसाइल का भी जिक्र नहीं कर रहा जो है वो मुनासिब नहीं समझ रहा, लेकिन बहरहाल उनको कई किस्म के मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो एक शेर है किसी का कि हम जो इंसानों की तहजीब लिए फिरते हैं, हम सब वैशी कोई जंगल के दरिंदों में नहीं। तो ये जो वाक़या हुआ है, ये वाक़या देखकर मुझे उस शेर की सच्चाई महसूस हो रही है कि हम जो इंसानों की तहजीब लिए फिरते हैं, जब हम वैशी होते हैं तो तब हमारी कोई लिमिट नहीं होती। मैंने एक बार लिखा था, पोस्ट लगाई थी फेसबुक पे कि औरत में मर्द की निस्बत ज़्यादा वफा होती है, मगर अगर औरत बेवफा हो जाए तो मर्द की निस्बत ज़्यादा बेहिस और जालिम होती है। तो ये बात जो है मैंने ज़बानी नहीं सिर्फ कही थी, मैंने कई बार देखी भी है।